गाइस ये उनकी कब्र है जो कि हिंदुस्तान के पहले सहाबी हैं और इन्होंने चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। मतलब ये अपनी वाइफ के साथ मतलब अपनी बीवी के साथ टहल रहे थे अपने महल में और फिर इन्होंने चांद के दो टुकड़े होते देखा। तो इन्हें लगा शायद कि ये सिर्फ उन्होंने ही देखा है, लेकिन कुछ वक्त के बाद इन्हें पता चला कि ये चांद के असल में टुकड़े हुए थे। भाई ये पहले हिंदू थे, एक हिंदू राजा थे यहाँ पे इंडिया के अंदर। फिर इन्होंने जो चांद के मौजज़ा देखा, फिर वो सारी चीज़ें हुई, मैं आपको बताऊंगा आगे। आप अगर आसपास की वाइब देखोगे ना तो आपको बिल्कुल केरला वाली वाइब आएंगी। यहाँ पर बिल्कुल वही ऐसा लगेगा जैसे अभी हम हिंदुस्तान के अंदर खड़े हुए हैं। पहले ना भाई ये पूरा एक मज़ार शरीफ बना हुआ था, बहुत बड़ा सा। ये आप देख सकते हो। अभी इसको मतलब इसके जो साइज़ था दरगाह का, जो मतलब मज़ार का जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन ये पूरा अंदर एक रूम बना हुआ था। इसमें एसी वगैरह सब लगी हुई थी, बट अभी उसको शहीद करके पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, समझ में नहीं आ रहा। देखो आपको टाइल्स भी दिख। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई ओमान के अंदर और ओमान की सलाला सिटी में मौजूद हूँ इस वक्त। और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे सहाबा इकराम की ज़ियारत करने के लिए जो कि इंडिया से थे। आपने सुना होगा, चेरामल नाम था उनका, लेकिन बाद में उनका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा ताजुद्दीन। तो अभी जो उनका नाम है वो ताजुद्दीन अबू बकर है और उनका जो मज़ार है वो यहाँ मौजूद है। आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद के टुकड़े किए थे तो इंडिया से एक बादशाह थे जो कि केरला के बादशाह थे, केरला में रहते थे। और वो जब अरब के ताजरों से उन्होंने ये वाली बात सुनी कि मदीने में, मक्के में जो नबी हैं उन्होंने चांद के दो टुकड़े किए हैं, तो फिर उन्होंने ये सब ताज गद्दी अपनी सब छोड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आपने सफ़र किया। जब आप मक्का पहुंचे तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आप वापस जब आ रहे थे इंडिया में, यानी कि हिंदुस्तान में दीने इस्लाम की तबलीग के लिए, तब रास्ते में आपका विसाल हो गया था। तो वो इस जगह पे था, मतलब सलाला में आपका विसाल हुआ था। तो आपका मज़ार जो है फ़िलहाल इसी वक्त यहाँ ओमान के अंदर सलाला में मौजूद है, तो जिसकी आज हम ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ का आप रास्ता देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हम केरला में हैं इस वक्त। मतलब जो लोग केरला गए ना उनको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल केरला जैसी वाइब है, केरला जैसे रोड है। केरला में भी सेम इसी तरीके से रोड है, नारियल के पेड़ हैं, बड़े बड़े से खजूर के पेड़ हैं। मतलब आपको नारियल के पेड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे केरला में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सेम नारियल के पेड़ है बहुत सारे। और हम उनके मज़ार के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ का रास्ता आप देख सकते हो बिल्कुल कच्चा है। सामने आप देख सकते हो वो मज़ार शरीफ बना हुआ है हज़रत चेरामन पेरुमल, यानी कि हज़रत ताजुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ये हिंदुस्तान के सहाबी हैं और मेरे ख्याल से ये पहले सहाबी हैं जो हिंदुस्तान से थे। इनका नाम था चेरामन पेरुमल, यानी कि ये एक हिंदू राजा थे, केरला के अंदर रहने वाले थे और ये केरला के राजा थे। कहा जाता है कि ये अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ ना अपने महल में टहल रहे थे रात के वक्त में। तभी अचानक से ये चांद में दो दरार होते हुए देखते हैं, यानी कि चांद के दो टुकड़े होते हुए देखते हैं। उसके बाद इनको लगा शायद ये चीज़ इन्होंने ही देखी है, लेकिन ये उस वक्त से बेचैन हो गए थे। इनको ख्वाब में भी बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आते थे, ऐसा कहा जाता है। खैर ये सब तो आगे पता चल जाता है इनको और इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ कि चेरामन पेरुमल जो सहाबी रसूल है, ये जिनका ये रोज़ा है, जिनका ये मज़ार है, इनका असली नाम जो कहा जाता है वो रामा वर्मा कुल शिखारा भी माना जाता है। मतलब ये एक पावरफुल और एक हिंदू राजा थे जिनका नाम चेरामन पेरुमल था पहले, लेकिन बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम जो रखा वो रखा था ताजुद्दीन। ताजुद्दीन अल हिंदी भी कहा जाता है। तो मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे रोज़ा मुबारक मौजूद है। सो गाइस, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने चांद के दो टुकड़े हुए देखे थे। जब चांद के दो टुकड़े हो रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए थे, तो इन्होंने केरला से वो नज़ारा देखा था। और जब ये नज़ारा उन्होंने देखा तो ये बेचैन हो गए थे। बाद में कुछ वक्त के बाद ये नज़ारे के बारे में जो अरब के जो ताजिर थे, यानी कि मक्का और मदीना से जो हिंदुस्तान मतलब उसके लिए आते थे, बिजनेस के लिए आते थे, तिजारत के लिए आते थे, जब उनसे ये वाला वाक़या सुना कि मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि जो नबी हैं मक्का में, उन्होंने चांद के दो टुकड़े किए हैं, तो ये बेचैन हो गए। ये इतने बेचैन हुए और आपसे मिलने के लिए, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आप सीधा मक्का चले गए। और जब आप वहाँ गए और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और फिर आपने सारी चीज़ें मतलब एक्सेप्ट की और उस वक्त में आपका नाम हज़रत ताजुद्दीन रखा गया। तो उसके बाद से आपको ताजुद्दीन अबू बकर कहा जाता है। ये आपका मज़ार है इस वक्त यहाँ पर। और फिर आप वहाँ से इस्लाम कबूल करने के बाद इंडिया वापस आ रहे थे, तब रास्ते में आपका विसाल हो गया था।
तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे उनके शायद ये भाईजान बता रहे थे मुझे पोते का मज़ार है और ये आपका मज़ार है। हज़रत ताजुद्दीन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका नाम है। और इनका जो पहला नाम था चेरामन पेरुमल करके जो नाम था पहला इनका, और ये सब कुछ छोड़ करके केरला से वापस केरला से सब कुछ छोड़ करके आप मक्का चले गए थे इस्लाम कबूल करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए। आप अगर आसपास की वाइब देखोगे ना तो आपको बिल्कुल केरला वाली वाइब आएंगी। यहाँ पर बिल्कुल वही ऐसा लगेगा जैसे अभी हम हिंदुस्तान के अंदर खड़े हुए हैं, अपने इंडिया के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सलाला ओमान के अंदर की जगह है। मैं सच बता रहा हूँ यार, अभी जब मैं यहाँ पर आया ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल इंडिया में हूँ, हिंदुस्तान में हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नारियल के पेड़ भी जैसे अपने यहाँ होते हैं ना केरला में और तमिलनाडु में, ऐसे मतलब अपने इंडिया में साउथ में इसी तरीके से पेड़ रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये इन्हीं की दुआओं की बरकत की वजह से है। पहले ना भाई ये पूरा एक मज़ार शरीफ बना हुआ था बहुत बड़ा सा, ये आप देख सकते हो। अभी इसको मतलब इसके जो साइज़ था दरगाह का, जो मतलब मज़ार का जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन ये पूरा अंदर एक रूम बना हुआ था, इसमें एसी वगैरह सब लगी हुई थी। बट अभी उसको शहीद करके पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, समझ में नहीं आ रहा। देखो आपको टाइल्स भी दिख जाएंगे, ये देखो ये टाइल्स लगे हुए हैं, ये भी टाइल्स भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो अच्छे से। बट अब पता नहीं इसको ऐसा क्यों किया गया है, जो भी रीज़न हो इस ओमान गवर्नमेंट का। खैर लेकिन यहाँ पर वज़ू खाना बना हुआ है, यहाँ पर मतलब वज़ू खाना बना हुआ था इस जगह पर, और इस जगह पर पूरी मस्जिद बनी हुई थी और यहाँ पूरा एक रूम बना हुआ था। बट अभी क्या मसला रहा, गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हो ये पूरा एक रूम बना हुआ था। इसके पीछे की क्या ही वजह रही होगी, खैर मैं तो ये नहीं जानता। लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि जो अम्बियाओं के और जो औलिया इकराम और अम्बिया इकराम के जो मज़ारात होते हैं ना, उनके पास मस्जिद ज़रूर होती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर कुछ यानी कि कुछ 7-8 साल पहले भी ये पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ था। बट अभी ये इस कंडीशन में आपके सामने आप देख सकते हो। आपको पता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आप इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का से जब लौट रहे थे, तब यहाँ पर आपका विसाल हुआ था, तब आपका यहाँ पर पर्दा फरमा गए थे। फिर आपने अपने साथियों से कहा कि जाओ हिंदुस्तान में और दीन की तबलीग करना, मतलब दीन फैलाना। फिर हिंदुस्तान में मतलब एक मस्जिद बनी है जो कि हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद है, केरला में वो मस्जिद है जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। मतलब चेरामन पेरुमल इन्हीं के नाम से, जो ओल्ड नाम था इनका, इन्हीं के नाम से वो मस्जिद बनाई गई है केरला के अंदर। आप देख सकते हो कि अल्लाह ने किस तरीके से इनको दीन की दावत दी भाई। मतलब अल्लाह जिसको चाहता है ना दीन की दावत दे देता है, दीन की दिल में तड़प डाल देता है। इसी तरीके से इनके दिल में भी अल्लाह ने दीन की मोहब्बत डाली और ये केरला से मक्का पहुंच गए भाई। खैर गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है ये व्लॉग, मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये व्लॉग तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी ज़ियारत कराने वाला हूँ अभी ओमान के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।